नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार कुछ जल्दी ही आज होली है, होली की शुभकामनाएं आपको। और मैं आज बैठ के सोच रहा था कि जो देश है वो इतना ज़बरदस्त देश है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी विचित्र चीज़ें हैं कि अगर आप कभी सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से कुछ एक 100-150 किलोमीटर के फासले पे बनारस है, बाबा की नगरी काशी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी में एक बड़ी ही विचित्र होली होती है, बिजार आप उससे कह सकते हैं कुछ मायनों में, जिसका नाम है भस्म होली। अच्छा, अभी जब होली है, ये रंग एकादशी जो फागुन का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसके अगले दिन यानी द्वादश के दिन खेली जाती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी और फागुन के महीने में यहाँ पे जो चिता की भस्म होती है उससे होली खेली जाती है। अब कई प्रकार की मान्यता है इसमें, लेकिन एक मान्यता ये है कि जब शंकर जी का विवाह हो गया और उसके बाद जब वो गौरा लेकर के आए तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे काफ़ी हो हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ। जितने भी देव हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सारे के सारे लोग जो हैं वो काशी पहुँचते हैं और ईश्वर को, जो साक्षात अपनी पत्नी को लेकर के, गौरा को लेकर के बनारस में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो शंकर भगवान हैं वो ये अपने जो उनके गण होते हैं, जिसमें कि भूत हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं और जो शमशान में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन सबसे कहते हैं कि देखिए आज के दिन आप लोग इन्वॉल्व ना हो। शायद उनको बुरा भी लगता होगा, जो भी है, लेकिन ईश्वर का निर्देश है। तो जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन, अब चूंकि मरघट में ही लोग रहते हैं, जो भी ईश्वर के गण हैं, जो भी बाबा के गण हैं, तो इसीलिए वो द्वादशी के दिन फागुन की शुक्ल पक्ष की वो शमशान जाते हैं और उनके साथ में होली खेलते हैं। अब होता कुछ जो है कि उनकी पूरी सवारी निकलती है और ये मान्यता है कि बाबा जो हैं वो स्नान करने के लिए मणिकर्णिका घाट आते हैं। अब वहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पूजा पाठ होती है, उसके बाद उनकी पूरी सवारी निकलती है स्नान करने के लिए, और स्नान करने के बाद वहाँ पे ज़बरदस्त होली मनाई जाती है। सालों पहले जब मैं इलाहाबाद में था तो मैंने एक चुन्नीलाल मिश्रा जो हैं वो बहुत बड़े हमारे युग के संगीतज्ञ हैं और एक से एक उन्होंने गाने गाए हैं। तो उन्होंने एक लोकगीत गाया है इसी के ऊपर कि खेले मशाने में होली दिगंबर, खेले मशाने में होली। अचानक मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। और इसी भस्म होली के ऊपर है कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, और भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। लखी सुंदर फागुनी छटा को, लखी सुंदर, देखो लखी सुंदर फागुनी छटा को, मन से रंग गुलाल हटा दो, मन से रंग गुलाल हटा दो, चिता भस्म भरी झोली हो, चिता भस्म भरी झोली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। और इसके दो छंद और हैं। एक ये कहता है कि गोप ना गोपी श्याम ना राधा, गोप ना गोपी श्याम ना राधा, ना साजन ना गोरी, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। और नाचत गावत डमरूदारी, छोड़े सर्प गगन पिचकारी, पी के प्रेत ढपोरी हो, पी के प्रेत ढपोरी हो, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। और भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाई बिरज की छोरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाई बिरज की छोरी, और धन धन नाथ घोरी हो, खेले मसाने में हो रही। और चुन्नीलाल मिश्रा ने गाया है। अगर आपको कभी मौका लगे तो जहाँ से भी संगीत में आप उसको सुने, बड़ा अच्छा है। अब आप देखिए कितना विचित्र दृश्य होगा मणिकर्णिका पे। एक तरफ लाशें जल रही हैं, उन्हीं लाशों से भस्म निकाली जा रही है, उसी लाशों से राखें निकाली जा रही है और उसको ऐसे फेंका जा रहा है। डमरू हर तरफ, बड़े बड़े डमरू लेकर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूर दूर से सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, विदेशों से पर्यटक आते हैं, और बड़े बड़े आप जिसे कह सकते हैं इतने बड़े बड़े डमरू होते हैं। आप उसको ऐसे ऐसे आप उसको डमरू को बजाते हैं, आप उसको ऐसे नहीं बजा सकते हैं। छोटे डमरू ऐसे बजते हैं, बड़े वाले डमरू ऐसे ऐसे बजते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के, ऐसे सैकड़ों डमरू। और उसमें भगवान की सवारी निकलती है, मणिकर्णिका घाट पहुंचती है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे चिताएं जल रही हैं, और ठीक उसके बगल में होली हो रही है। और ये बाबा के बारे में हमको बताता है। ये भी बताता है हमें, अगर आप इसको एक दृष्टिकोण से देखें, कि जो जीवन में मृत्यु है उसको उत्सव की तरह लेना चाहिए। क्योंकि जैसा वेदों में कहा गया है, और जो वेद वाक्य हम वो यही कहते हैं कि जो आत्मा है ना वो कभी होती है ना कभी हो जाती है। शायद यही चीज़ जो है वो काशी में हमें नज़र आती है। अपने आप में अनूठा संसार है काशी, बाबा की नगरी है। और कभी भी अगर आपको काशी जाने का मौका लगे, और अगर आप फागुन के महीने में जाते हैं, तो बिल्कुल एक बार आप भस्म होली को देखें। सैकड़ों लोग
ऐसे भस्म लेकर के सामने उड़ेल रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। और ये भस्म कैसी है? ये चिता की भस्म है, साथ में गुलेल है, अबीर है, सब उड़ रहे हैं साथ में। एक तरीके से अगर आप देखें तो कई साल पहले जब इजिप्शियन ममीज आई और जब उनको डिस्कवर किया गया, जब उनका अन्वेषण किया गया, तो ये पाया गया कि उनके साथ में जो आने वाले लोग थे उन्होंने बड़े सारे सामान रखे हुए थे। शायद कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो कि जो आदमी जा रहा है उसको साल में एक दिन बाबा खुद आते हैं। लोगों की ये मान्यता है कि उस दिन खुद साक्षात शिव वो शमशान घाट पे आते हैं होली मनाने के लिए अपने गणों के साथ में। और उस दिन जो भी वहाँ पे रहता है सबको मुक्ति मिलती है, सबको पुण्यधाम मिलता है। जगह जगह से तीर्थ आते हैं काशी में केवल उस दिन बाबा को देखने के लिए, और अपना पुण्य बटोर करके, अपना पुण्य सहेज करके, अपना पुण्य संजो करके बाकी अपने अपने धाम, अपने अपनी जगह पे वापस जाकर के दोबारा स्थापित हो जाते हैं। हमको तो लगता है कि कहाँ इतना लोग विदेश घूमते हैं। काशी आइए, बनारस आइए, बनारस जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। सोचिए, भस्म से होली, बताइए। तो कभी भी अगर आपको मौका लगे आप बिल्कुल जाएं। होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।